तो धीरेन्द्र शास्त्री का जो कंसेप्ट है वो गलत है। धीरेन्द्र शास्त्री पूरा ही गलत है। आप उसको बाबा कह रहे हैं, इस देश का एक ही बाबा हुआ है, वो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। धीरेन्द्र शास्त्री की दुकान अब चल पड़ी है, क्योंकि इस देश की जो मीडिया है वो टोटली एक जाति विशेष की मीडिया है और जाति विशेष के पाखंड को वो बढ़ावा देती है। तो ऐसे जातिवादी लोगों से हमारे देश को बहुत खतरा है और ये हम समस्त देश के नागरिकों को इससे बचना होगा, जागरूक होना होगा कि वो हिंदू नाम के चोले में कौन लोग आते हैं। हिंदू, आप देखेंगे कि भारत के सर्वे में अगर आप सर्वे करेंगे तो 99% ब्राह्मण, मैं खुल के यहाँ शब्द इसलिए बोलना पड़ रहा है, बोलेंगे क्योंकि जो बाकी में बीमारी, उस बीमारी का नाम तो लिए बिना लोगों को कैसे पता चलेगा कि जोंक किस नाम की चिपकी हुई है। जोंक को जोंक नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। तो उसने कहा कि वो जाति व्यवस्था को 100% भारत के अंदर बनाना चाहता है। अभी एक नित्यानंद बाबा है, कौन से पीठाधीश है वो, शंकराचार्य नित्यानंद। हाँ, नित्यानंद कह रहे हैं कि हिंदू धर्म जाति व्यवस्था पर आधारित धर्म है। अगर जाति व्यवस्था खत्म हो गई तो हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। तो मैम ये धीरेन्द्र शास्त्री को ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो बेचारा पैदल चल रहे हैं, पूरा उनका खून से पैर हो जा रहे हैं, उसके बावजूद आप उनको क्यों एक्सपोज कर रहे हैं? परेशान होकर थक के बैठ जाएगा। भारत का जो जनता है वो संविधान से चलेगी और जब इस देश की जनता ने एक बार संविधान का स्वाद चख लिया, उसके बारे में जान लिया, समानता का स्वाद चख लिया, तो वो असमानता नहीं बैठेगा। अरे आप धीरेन्द्र शास्त्री को पागल बोल रही हैं। हाँ। उनको तो लोग जो है भगवान के रूप में मान रहे हैं, तो उनको तो लोग बोल रहे हैं कि वो आपका फ्यूचर बता देते हैं। ही कैन एक्सप्लेन अबाउट योर फ्यूचर। अपने बारे में बता दे। पहले तो वो अपने भाई के बारे में न बता पाया, उसके भाई ने जाके बारात में दंगा किया, पिस्टल निकाली, उसे ये नहीं पता था ये बारात में जा रहा, वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद उस पर SC/ST एक्ट लगा, उसे ये नहीं पता कि मेरे भाई का भविष्य क्या होने वाला। अरे जिनको खुद नहीं पता कि भविष्य, अब ये हिंदू राष्ट्र की मांग करने के लिए सड़कों पर निकला हुआ है। अरे पर्ची खोल के तू बताता क्यों नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा कि नहीं बनेगा? काहे बागलों की तरह घूमता फिर रहा भैया? हम जैसे लोगों पे तो चमत्कार नहीं है, तंत्र नहीं है, विद्या नहीं है और मंत्र नहीं है और तुम्हारे धार्मिक ग्रंथों की जो शक्तियाँ तुम बताते वो शक्तियाँ नहीं है। इसलिए हम तो ये बताते फिर रहे हैं ना सड़कों पे। पर तुम्हारे पास तो ये सारी योग्यताएं हैं, फिर क्यों घूम रहे हो? इसका मतलब तुम्हारे मंत्रों का जादू खत्म हो गया है। अब जैसी जनता जागरूक हुई है, शिक्षित हुई है, तुम्हारे मंत्रों की शक्तियाँ खत्म हो गई, देवी देवताओं की ताकत खत्म होगी। त्रिशूल में अब गंगा नहीं बहती, अब डमरू से जो है तांडव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अब जनता तुम्हें देखकर हंसेगी कि अरे क्या पागलपन है, इससे कुछ नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हैं कि संभल एक मस्जिद है, जामा मस्जिद। हाँ। उस मस्जिद के ऊपर किसी ने पिटीशन दायर किया कि यहाँ मंदिर होगा। हाँ। तो उसके बाद दंगा फसाद वहाँ होना शुरू हो गया। तो मैम ये बताइए, जो ये हो रहा है कि कभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, वहाँ पे भी किसी ने डाल दिया है कि इसमें भी मंदिर होगा। तो हर जगह से तो मंदिरें निकल रहे हैं। ये तो अभी कह रहे हैं दुबई में एक बिल्डिंग खोदी गई है, तो खुदाई में एक बिल्डिंग निकली है, तो कह रहे हैं ये भी एक मंदिर है, लेकिन वो निकली जर्मनी की। बाद में अंधभक्तों को पता चला कि वो जर्मनी में कोई बिल्डिंग खुदाई में निकली है, तो उन्होंने कहा हमारा दुबई में मंदिर निकला है। बुर्ज खलीफा के नीचे भी बता रहे कि हमारा एक मंदिर है। तो जबकि पूरा एशिया अगर खोदा जाएगा, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं समस्त एशिया की बात कर रही हूँ। एशिया को अगर 25 फीट या 40 फीट नीचे खोदकर जहाँ भी खोदा जाता है, यरूशलेम से पाकिस्तान तक, जो कजाकिस्तान तक खोदा जाता है, तो बुद्ध की मूर्तियाँ निकलती हैं। कहीं पे भी जिसको ये शिवलिंग बोलते हैं, वो शिवलिंग नहीं है, वो मोटिव स्तूप है, जो बुद्धा के टाइम पर एक प्रतीक के रूप में रखे जाते थे। और आज उनको इन्होंने शिवलिंग बना दिया, उस पर दूध चढ़ाकर पाखंड करके शिव के किसी अंग का कोई एक। आप इसका समर्थन करती हैं? ये जो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है, उस पे बोला जा रहा है यहाँ मंदिर होगा, संभल मस्जिद के नीचे मंदिर होगा, तो इन सब चीज़ों पे आप मैं तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहूँगी कि दंगे कराने में सुप्रीम कोर्ट भी आगे आ गया है। और जो अभी हमारा स्टेट का कोर्ट है और जिले के कोर्ट ने तुरंत 24 घंटे के अंदर उस पर PIL दाखिल बहुत सारे मुद्दों पे की जाती है, लेकिन कोर्ट सुनता ही नहीं है। अभी आप किसी भी अहम मुद्दे पर, शिक्षा इतनी महंगी क्यों हो रही है, कितना बजट है, रेप पर, किसी पर भी आप डालिएगा तो कोर्ट नहीं सुनेगा। लेकिन जैसे ही आपने धर्म को एक पाखंड वाली जो बात है, जब उसकी PIL डाली तो तुरंत जो है कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया, उस पर सुनवाई करी, ऑर्डर दे दिया। ऐसे ही बाकी जो, क्योंकि कोर्ट खुद कह रहा है, जैसे बैठा हो कोर्ट के, जाइए बस आप PIL डाल दीजिए खाना पूर्ति के लिए, बाकी तो हम खुद कर ही लेंगे। तो ये सारी साजिश सरकार
कोर्ट जुडिशरी को लेकर और बाबाओं को लेकर और देश की आम जनता को अब गुमराह करने के लिए इस हद तक उतर आए हैं कि अब कोर्ट भी खुलकर खेल रहा है। देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए क्या करना होगा? संविधान को बचाना होगा। देश की अखंडता एकता संविधान में निहित है और संविधान के अनुच्छेद में हर एक अनुच्छेद में हर एक नागरिक का अधिकार है। तो ये जिम्मेदारी केवल आपकी मेरी या यहाँ खड़े सभी लोगों की नहीं है, ये समस्त उन नागरिकों की है जो भारत के अंदर खुली हवा में सांस ले रहे हैं, सड़कों पर आज़ादी से चल रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए स्कूलों में जा रहे हैं, या अभिव्यक्ति की आज़ादी कहीं मंचों पर बोल रहे हैं या मंचों से सुन रहे हैं। तो ये समस्त नागरिक जो देश के अंदर आज़ादी से अपना जीवन जी रहे हैं, उन समस्त लोगों को संविधान बचाने की ज़रूरत है। बाकी धर्म वो लोग बचा लेंगे जिनके धर्म के नाम से दुकानें चल रही हैं, वो बचा। क्या बात है। तो मतलब बेशक बेबाकी से अपनी बातों को इन्होंने रखा आपके सामने, तरीके से निकल रहा था जैसे एक तलवार चल रहा है और आप सीधे सीधे एकदम चोट कर रही थी वर्तमान स्थिति में जो उत्पन्न हुआ है व्यवस्था अपने देश के अंदर, उन चीजों पे। जैसे आप लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, तो संविधान को बचाना क्यों पड़ रहा है आप लोगों को? क्योंकि संविधान ने लोगों का सम्मान बचाया, गरीबों का, कमजोरों का, मजलूमों का, दोयम दर्जे की मानी जाने वाली 50% महिला आबादी का। तो इसलिए संविधान को बचाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि संविधान है तो देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है, समानता है, स्वाभिमान है, अवसर की समता है और सबसे बड़ी बात सबको वोट डालने की आज़ादी, जिससे कि राजा चुना जाता है। तो ये बताइए, अभी भारत देश के अंदर एक बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री जी, वह सनातन यात्रा निकाले हुए हैं, उसमें लाखों हजारों लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, जैसे मीडिया दिखा रही है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। तो वह तो सारे लोगों को बोल रहे हैं कि बांटेंगे तो कटेंगे, सबको एक करने की बात कर रहे हैं, वो भी तो वही बात कर रहे हैं जो आप कह रही हैं कि वो बात कर रहे हैं सनातन बोर्ड की, ठीक है, और हिंदू राष्ट्र की। हम बात करते हैं अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो बाकी जो देश के अंदर अन्य धर्मों के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? हिंदू राष्ट्र की सच्चाई ये है कि वहाँ ब्राह्मण का वर्चस्व होगा, एक जाति विशेष का वर्चस्व होगा, जो संविधान के पहले था ही ऑलरेडी। अगर हिंदू राष्ट्र ही देश को सुख शांति से चला सकता था तो फिर संविधान की नीड नहीं होती हम देश के लोगों को। और संविधान समिति ना बनती, डॉक्टर अंबेडकर को 2 साल 11 माह 18 दिन तक लगातार कड़ी तपस्या करके संविधान जैसा दस्तावेज तैयार नहीं करना पड़ता। तो अगर हिंदू राष्ट्र पूरी जनता के लिए सुख समृद्धि लाता, समानता लाता, विकास लाता, तो फिर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संविधान में कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र का जिक्र जरूर करते।